जय माता दी। तो हम माँ की आराधना कैसे करें? माँ की आराधना बहुत सरल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं होती। हम घर गृहस्थी में रहते हुए माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ की आराधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस माँ के लिए हमें बस 1 घंटा निकालने हैं। अरे 24 घंटे के दिन रात होते हैं, तो क्यों न हम अपने लिए, अपनी माँ के लिए बस 1 घंटा निकाल लें। 1 घंटा हमारी पूजा के लिए हो जाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हुए हम पूरा पूजा पाठ जो नियम होते हैं वो हम नहीं कर सकते। पर घर गृहस्थी में रखते हुए एक नियम थोड़ी ही देर की क्यों न हो, हम कर सकते हैं अपनी माँ के लिए। अपनी माँ के लिए जब हम अपनी माँ की शरण में रहेंगे तभी तो माँ हमें देखेगी। कहते हैं जो माँ की शरण में जाते हैं उसे कोई विपत्ति नहीं आती और वो दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। तो हमें भी माँ की शरण में रहना है, माँ की भक्ति पानी है, माँ की शक्ति पानी है। माँ हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए हम माँ की पूजा अर्चना पाठ ज़रूर करेंगे। क्योंकि माँ की पर हम माँ की पूजा अर्चना नहीं कर पाते। क्या करूँ नहीं करूँ माँ के लिए, कैसे हो सकती है माँ की पूजा? कुछ नहीं है, सरल है, नियम है। जो नियम है वो नियम से हम नहीं करेंगे। हमें कोई संकल्प नहीं करनी है। संकल्प जो करते उसके लिए नियम है, उसके लिए साधना है। जो संकल्प नहीं करते, रोज़ाना नियम से अपने पूजा हम अगर करते हैं ना, तो वही हमारी रेगुलर पूजा होती है, उसी से माँ खुश हो जाती है। तो हमें माँ के लिए बस रेगुलर पूजा करनी होती है, और रेगुलर बस 1 पाठ आप कर लीजिए। ज़्यादा हम नहीं कर सकते, घर गृहस्थी में रहते हुए हमें ज़्यादा पाठ हमसे नहीं हो पाता, टाइम नहीं होता, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सारे चीज़ हमें देखने होते हैं, तो नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम बस 1 पाठ तो कर ही सकते हैं ना। माँ के सप्तशती का बुक है, उसमें पाठ बहुत सारे हैं। सप्तश्लोकी, दुर्गा स्तोत्र, कवच, अर्गला, किलक, सिद्ध कुंजिका, देवी मई, क्षमा प्रार्थना, इतना पाठ है। जिन्हें टाइम मिलते हैं वो करते हैं, जिन्हें टाइम नहीं है बस आप पाठ अपना लो। 1 पाठ, ज़्यादा नहीं, बस 1 पाठ अपना लो और अपनी माँ के लिए 1 घंटा निकाल करके उनके सामने बैठ जाइए, उनकी पूजा कर लीजिए, 1 पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए, हो गया। बस 1 पाठ, बट नियम होना चाहिए कि हम आज कर लिए, 2 दिन 10 दिन के बाद करेंगे, वो नहीं होते ऐसे पाठ, उससे पूजा सफल नहीं होती। तो हमें नियम से 1 पाठ रोज़ाना करना है, तभी तो माँ, जिसी तरह आपको इंतज़ार रहेगा कि हमें पूजा करनी है, पाठ करनी है, उसी तरह माँ को भी इंतज़ार होता है कि हमारी भक्त, हमारी बेटी हमें पूजा करने आएगी, हमें वहाँ पर रहना होगा उपस्थित। इसीलिए आप जितनी देर पूजा करते हैं वहाँ पर अगर दिल से, भाव से, सबसे बड़ा क्या है इसमें, भाव से अगर हम पूजा करते हैं, माँ को अपने आप को समर्पित करते हैं, तो माँ वो भाव को देखती है। माँ के सामने आप भाव दिखाइए, माँ के साथ 2 बातें कर लीजिए, आपके दुख हो या सुख हो उनसे सुना दीजिए। सबसे बड़ी पूजा तो वही होती है। और क्या करना है, कुछ नहीं, माँ के लिए बस 1 धूप दीप फूल और थोड़ी सी प्रसाद आप रख दीजिए, पूजा कीजिए और उनके पास बैठ कर के पाठ कर लिया कीजिए। बस यही करना है नियम पूर्वक। हाँ, हम महिलाएं की होती हैं कि हम जब पीरियड में होते हैं तो हम पूजा नहीं कर पाते, उससे खंडित नहीं होते, क्योंकि वो भगवान का ही दिया हुआ है, वो भगवान का ही दिया हुआ है, तो इससे खंडित नहीं होते पूजा, वो हमारी रेगुलर चलती। फिर हम जिस दिन पूजा नहीं करते तो हमारे मन में, आत्मा में तो चलते हैं हमने आज पूजा नहीं किया, हमें नहीं करना है, तो सब माँ का ही दिया हुआ है। तो माँ इस चीज़ से खंडित नहीं करती पूजा। हमें पूजा करने के लिए मन चाहिए, आत्मा चाहिए। जिस दिन हम पूजा नहीं किए तो माँ को भाव तो हम बोल ही देते हैं ना, माँ आज हमें पूजा करनी नहीं है, हम नहीं कर पाते,
हम नहीं छू सकते, हम नहीं कर पाते, तो माँ भी स्वीकार करती है, वो खंडित नहीं होते। यही है पूजा के नियम। और नियम से आप पूजा करोगे ना तो माँ प्रसन्न हो जाती है, और माँ अपने भक्तों से, अपनी बेटी से खुश रहती है, और अपने आप को बस समर्पित कर दीजिए माँ के चरणों में। सब आपका है माँ, आप जानो, आपका परिवार, आपका बच्चा। जो माँ की शरण में है ना, उसे माँ कभी दुख नहीं देती। उन्हें धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति वो माँ कराती है, हम नहीं करते, वो माँ कराती है। वो सब माँ देती है। जो माँ की शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, वो दूसरे को शरण देने वाले हो जाता। ऐसी होती है माँ। तो हमें माँ की ऐसे ही पूजा करनी है, और कुछ नहीं है नियम, बस यही नियम आप अपना लो, माँ की चरणों में समर्पित कर दो, सब अपने आप माँ देख लेती हैं। जय माता दी।